Hi, hello, good evening, everyone. This is ARYAN Tucker, and welcome back to my YouTube channel on ARYAN Tutorials. As promised, I'm here for the answer key of economics. आपको आवाज सुनाई दे रही है? I've just returned back from Calcutta, and the first thing that I'm doing is giving you all the answer key. आप लोग मेरे पीछे पड़ गए थे, सर आंसर की आंसर की आंसर की. तो चलो फटाफट से डिस्कस कर ले. I'll give you my answer key as well. Let some more people join in, and then we'll just start off. Please take out your question paper. Good evening, Neha. Surgery paper was so good. Hello, bhaiya. Hi, hello, everyone. Hi, Reet. Hi, Raj Mittal. Hi, Ridhima. Hi, Jitesh, Venom Gaming, Fahad, Gaurang Upadhyay. I hope आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया. I hope your paper went amazing the way you all had deserved, like the way you all had thought. I'm dead tired, exhausted. पूरा दिन वॉक किया है मैंने काम के लिए. अब मेरा थोड़ा सा जुबान लड़खड़ाना स्टार्ट हो गया है, ठीक है? So please bear with me. जो बताया था आया, जितने इंपॉर्टेंट पोर्शंस बोले थे उसमें से आए. टाली किया, अच्छा गया पेपर, बहुत अच्छा गया है पेपर. वेरी नाइस, रियली हैप्पी फॉर यू गाइस. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. चलो क्विकली डिस्कस कर ले आंसर्स. थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम. आ जाओ. नाउ आई एम रीडिंग क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम. देखते हैं जल्दी से, आधा घंटा मेरे को डिस्कशन करके आई नीड टू डोज ऑफ. कल वापस 4 बजे उठ के मुझे निकलना है. आई हैव टू ड्राइव 6 hours. A firm produces either a homogeneous product or a differentiated product. होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट. होमोजीनियस देखने मिलेगा प्योर ओलिगोपॉली में, एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट देखने मिलता है डिफरेंशिएटेड ओलिगोपॉली में. सो दोनों ही टाइप के प्रोडक्ट अगर एक मार्केट स्ट्रक्चर में देखने मिलता है तो दैट इज ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट. ठीक है, ए इज योर करेक्ट ऑप्शन. Sir, what do you think? What was the level of the paper? In my opinion, paper was a piece of cakewalk. Like जिन्होंने मेरे से पढ़ाई किया एंड मेहनत किया, एटलीस्ट लास्ट का 2-2.5 महीना टान के जम के रगड़ के मेहनत किया, उनके लिए पेपर wouldn't have been that difficult. ठीक है, थैंक यू सर्वाज्ञा. एकदम. बाकी अब जो लोग रोएंगे उनका रोने का आदत है, बोल के कुछ नहीं हो सकता है. डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी विल बी नेगेटिवली स्लोप्ड बट स्टीपर, मतलब हो गया आपका रिलेटिवली इनइलास्टिक. When the demand rises by 15% due to fall in price from 42. अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इलास्टिसिटी एक एक करके निकाल के देखना पड़ेगा. तो आप क्या कर सकते हो, आप चेंज इन प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100 अगर करते तो आपको मिल जाता परसेंटेज चेंज इन प्राइस. उसके बाद आप इलास्टिसिटी डालते, दैट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर करेगा तो आई थिंक डी इज योर करेक्ट ऑप्शन. 32 जा रहा होगा, करके देख लेते हैं. प्राइस फ्रॉम 40 to 32 मतलब हो गया 8/40 into 100. 8/40 into 100 कितना हो जाएगा आपका? 8 1s 8 5s 5 1s 20% हुआ. अगर डिमांड इज राइजिंग बाय 15% एंड प्राइस इज इंक्रीजिंग falling by 20%, so 15 divided by 20 will be 0.75 and D is your correct option. ठीक है, D is your correct option. Relatively inelastic 32. ठीक है, मैं जस्ट 12th आ गया बट मजा आ रहा है सबको रोते देख के. आपका भी रोना छूट जाएगा बेटा अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो. ठीक है, कैलिफोर्निया जूलियस, आई रियली लाइक योर नेम. तो चलिए आगे बढ़े. सही है. Next one, refer to the diagram given below and choose the correct statement. So this is your graph of your loss. Chapter 11. इस बार मैंने देखा कि Chapter 11 was the highlight of the paper, right? K is the equilibrium point. No, K is not the equilibrium. MC is equal to AVC at point T. क्या MC AVC बराबर है? हाँ है. And firm को क्या यहाँ normal profit आ रहा है? जी नहीं.
यहां तो फर्म क्लोज डाउन कर देगा, ठीक है, अगर होता तो प्राइस यहां पे होता तो नॉर्मल प्रॉफिट तो इधर नहीं आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट यहां आएगा, यहां पे फर्म एंजॉयज द नॉर्मल प्रॉफिट. E is the equilibrium point, but firm stops producing due to loss. No, firm will not stop production. क्यों? क्योंकि प्राइस एवीसी के ऊपर है, एसी के नीचे हमने कंडीशन किया है ना. If price is greater than if AR is less than AC but AR is greater than AVC, then despite losses, firm can continue to produce. D is your correct option. E is the equilibrium. As both the equilibrium condition have been satisfied, these are your both equilibrium. Alongside MR is equal to MC and MC cutting MR from below. ठीक है, सारे कंडीशन यहां satisfied हो रहे हैं. D is your correct option. आगे बढ़े. ICB Bank receives a check of 25,000 from Azim Bank. ICB Bank settles its claim through Central Bank. जब भी Central Bank settling of claim करता है, that is a clearing house facility. By transferring a mutual entry, it can clear the claims of the bank onto each other. Clearing house facility होगा, ठीक है. चले आगे बढ़े. Observe the images shown below and that represents two types of government expenditure. मिड डे मील का अगर बात करें तो ये हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कंस्ट्रक्शन ऑन डैम हो गया आपका केपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर. इमेज वन लीड्स टू रिडक्शन इन एसेट. इमेज वन में कोई एसेट कॉजेस कुछ नहीं होता है. इमेज टू लीड्स टू इंक्रीज इन एसेट एंड कॉजेस कैपिटल एक्सपेंडिचर. यस इट डज. क्या एसेट बढ़ा रहा है? हाँ बढ़ा रहा है. सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. बी इज योर करेक्ट ऑप्शन. इमेज वन लायबिलिटी से एसोसिएटेड है? नहीं. इमेज टू लीड्स टू रिडक्शन इन लायबिलिटी? नहीं. सो नहीं होगा, ठीक है. बी इज योर करेक्ट ऑप्शन. Which one of the following scenario depicts the movement from A to B? Now, in my opinion, council को movement नहीं देना चाहिए था. Movement का मतलब ही expansion contraction होता है. Rather, they should have written the keyword change over here. Council needs to rectify on this part. So, which one of this following indicates the rightward shift? Rise in supply due to increase in price? नहीं होगा. Rise in supply, increase in price, expansion हुआ. Rise in supply of t-shirt of brand Z due to fall in the price? नहीं होगा. Again, price change नहीं हो रहा है. Fall in supply of fertilizers, leftward shift हो गया, so नहीं होगा. Rise in supply of television by MG Electronic due to use of artificial intelligence? Yes. Modern technology leads to efficiency, lower cost, higher profit margin, so larger quantity supplied at the same price. D is your correct option. ठीक है. गुरुदेव आपका धन्यवाद. आपका धन्यवाद कि आपने मुझ पे भरोसा किया, उससे ज्यादा और कुछ मायने नहीं रखता है. Which one of the following will be included in the capital account of balance of payment? Capital account का बात करें. मोहन रिसीव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट करंट अकाउंट हो जाएगा, सो हट गया. ABL कंप्यूटर इंपोर्टेड. माइक्रो प्रोसेसर्स हो गया आपका. ट्रेड गुड हो गया, सो नहीं होगा. रश लिमिटेड अ फॉरेन कार कंपनी इन्वेस्टेड. इन्वेस्टमेंट हो गया आपका कैपिटल फ्लो, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट का पार्ट. ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. इट इज आपका एफडीआई के फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है. एफडीआई बोलो या पोर्टफोलियो, नथिंग इज स्पेसिफाइड, सो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन. पीपल फ्रॉम नेबरिंग कंट्री स्पेंड मनी ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया? नहीं, ये भी नहीं होगा. Given below are the two statement assertion and reason. Demand curve slopes negatively. क्या demand curve का negative slope होता है? जी हाँ होता है. DD has a negative slope. Law of demand is based on the assumption that money income remains unchanged. Yes, it does. Money income does remain unchanged despite the change in price of a commodity. Yes, absolutely true, because it is based on the change in real income. Reason is justifying the assertion. A is your correct answer. It is not B, it is A. ठीक है. It is not B, it is A. Any change in demand is primarily due to your change in real income and not monetary income. Next one. Given below are the two statements, assertion and reason. M0 is the monetary liability of Reserve Bank of India.
Reserve Bank of India controls credit, whereas commercial bank can only create credit. Reason is true, but M0 is not the monetary liability. M0 is the monetary base. But बेस है तो लायबिलिटी है, यानी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आ गया। एक इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई होना चाहिए वो आरबीआई के ऊपर डिपेंड करता है। सो असर्शन इज आल्सो ट्रू। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल्स क्रेडिट वेयर कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट, ट्रू। बट इन दोनों का कोई लिंक नहीं है। एक मॉनेटरी पॉलिसी का बात कर रहा है, नहीं आपका हाई पावर्ड मनी का बात कर रहा है। सो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, मेरे को इसमें थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, कीवर्ड लायबिलिटी दे दिया है, रादर मॉनेटरी बेस होना चाहिए, बट लेट्स सी क्या आता है। हो सकता है टीचर्स इसमें डिबेट करेंगे थोड़ा सा कि असर्शन फॉल्स, लेकिन असर्शन फॉल्स का ऑप्शन नहीं, सो बी ही जाएगा। बी इज योर करेक्ट ऑप्शन देन इन दैट केस। ठीक है, चले आगे बढ़े। In the ordinal utility analysis, a budget line cannot slope positively, defend or refute. Defended. Budget line cannot slope positively. Budget line has to slope negatively. इसका reason अगर दिया जाए तो it is given money income. क्योंकि आपका बजट गिवन है, आपका मनी इनकम गिवन है, बोल के if you decide to consume more of one good, you will have to let go of the other. So defended. Why is Indian currency regarded as fiat money? Because it is backed up by the government. It is issued on the fiat order of the government. So it serves as a legal tender. ठीक है. What is demand pull inflation? Inflation originating from the demand forces. That is when there is an excess of aggregate demand over aggregate supply and shortage, that leads to a demand pull inflation in the economy. A firm under perfect competition faces a perfectly elastic demand curve, whereas the demand curve under monopolistic is less than perfectly elastic, means relatively inelastic. Justify the statement. Perfectly elastic का reason क्या है? Owing to the large number of buyers and sellers, where each individual seller has a negligible share in the market output, while monopolistic competition में आपका elastic इसीलिए because of the availability of substitutes, availability of close substitutes के वजह से आपका relatively inelastic demand है। ठीक है, State any two features of monopsony market. I hope आपने कर लिया होगा। Single buyer and price maker भी आपका जाएगा। One buyer and price maker. Owing to a single buyer, the buyer has a full control over the bargaining power of the market price. Next, in the union budget for the year 2025 and 26, goods and services tax on the soaps has been fixed at 18%. Why is this regressive in nature? Since rich and poor both will pay alike sort of a tax, same sort of a tax, so poor feels heavily burdened than rich. Therefore, it is unfair and unjust on the part of poor people. That makes regressive in nature. ठीक है, जीएसटी को regressive बना देता है या indirect tax को regressive बना देता है. Explain how deficit and balance of payment can be corrected by raising domestic rate of interest on savings. Explain how deficit of balance of payment can be corrected by raising the domestic rate of interest on savings. Basically, it will tempt people to save more in the economy and thereby spend less. So people will be importing less from abroad, and that will help to reduce down the deficit in BOP. ठीक है, सत श्री अकाल आपको भी। Got it? अगर domestic savings बढ़ा दिया जाए, people will be tempted to undertake thrift. Thrift means save their money and spend less, thereby reducing imports, and that will help to aid the deficit. ठीक है, next one. In human province of China, when the price of rice was lowered through a subsidy, the demand for rice had decreased. Price जब नीचे आया, price came down, demand also came down. However, when the subsidy was removed, the demand for rice had increased because rice is a staple food for human being. Has the law of demand been followed? जैसे ही आप staple food देखते हो, ये हमने कौन से concept में सीखा है? Giffen good. Giffen inferior good, having a low substitution effect,
and high amount of income effect which violates the law of demand. ठीक है, it violates the law of demand. Lisa's family consumes the following commodities on different days in a week: 8 garlic breads and 2 pizzas on Monday, 5 and 3 pizzas on Thursday, 3 and 4 pizzas on Friday. So यहाँ पे ये हो गया आपका change in y, ये हो गया आपका change in x, and change in y upon change in x करेंगे तो marginal rate of substitution आ जाएगा, जहां पे कितना का चेंज होगा, पहला आपका चेंज होगा nil nothing, उसके बाद 3:1 and then 2:1, which makes it diminishing marginal rate of substitution. DMRS operates. The family derives the same level of satisfaction by the combination. Does the phenomenon ensure convexity? Yes, it does ensure convexity because of the DMRS. That is, when the Lisa's family, they tend to increase the consumption of pizza, they are willing to give up lesser and lesser unit of garlic bread, and that will lead to bowing of the indifference curve inward, making the shape convex in the nature. ठीक है, IC bows inward. Is that clear? During the last pandemic, many state government in India enforced price legislation by capping prices. COVID-19 के time पे अगर price capping हो रहा है at private hospitals, later on the sale of the market, explain the type of price legislation is price ceiling. मैंने आपको बोला था ना, ceiling price important है, इस साल के लिए आएगा. ठीक है, last pandemic state government has enforced price legislation by capping prices on the treatment of the COVID. So this is a price ceiling, ensuring that people get better healthcare facility. Is that clear? Study the data given below and answer the question that follows. Output is given, TVC is given, MC निकालना है. We know that MC is equal to TVC n minus TVC n minus 1. I hope आपने first level के लिए MC को यहाँ पे nil नहीं कर दिया होगा. यहाँ पे MC आपका हो जाएगा 20, and then followed by 12, then followed by 8, then followed by 5, then followed by 7, and then followed by 10. ठीक है, is that clear? This will be your MC. Paper is easy in my opinion. Paper is not difficult. Nil नहीं होना चाहिए first level पे MC. State the nature of MC and draw it. It is U-shaped. It is initially negatively sloping, then eventually positively sloping, following from the law of variable proportion. A firm under perfect competition is able to sell its product at the price of 80. It incurs a cost of 65 per unit in the short run. Watch what type of situation is experienced by the firm here. Again, chapter 11. Price of the product is 80, cost is 65. So P equal AR is greater than AC in the short run. So this is a super normal profit. I hope आपने diagram बना दिया होगा. आई होप आपने डायग्राम बना दिया होगा. एवरेज कॉस्ट, मिनिमम से मार्जिनल कॉस्ट, इक्विलिब्रियम नीचे आएगा, ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट का जोन. ठीक है, चले आगे बढ़े. ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग. मैंने आपको कहा था इम्प्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है फॉर्म्स ऑफ मार्केट की. आई होप आपने लिख दिया. इंटेंस कंपटीशन का इम्प्लीकेशन क्या है? एनी एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ फर्म कॉल्स फॉर रिएक्शन, leads to high amount of interdependence in price rigidity. No individual firm will be able to change the price or alter the price or control the price alone. ठीक है. Selling cost under monopolistic competition, that is, firms try to outperform or tries to lure away the customers of the competitive brand by incurring heavy amount of selling cost in the form of advertisement or sales promotion expenditure. Is that clear? How does the break-even point differ from shutdown point? Quite easy, diagram के through है. What type of market structure does online delivery sector belong to? Explain with a suitable reason. Now, online delivery sector का अगर मैं बात करूं, बहुत ज्यादा online delivery sectors नहीं है, बहुत कम है. In my opinion, it should go to oligopoly and not monopolistic. ठीक है, it will go under oligopolistic. कितना ही online delivery sector है हमारे पास. ठीक है, with a suitable reason owing to the few sellers. That should be your answer. वहां पे भी selling cost हो रहा है, don't get confused. monopolistic नहीं जाएगा, oligopolistic जाएगा. ठीक है. सीमा
went to a flower market to purchase some flowers for decorating her house, but she noticed that all the flower shops were selling same type of flower of the same quality at the same price. She thought it was monopolistic competitive market. Is this correct? No, it is a perfectly competitive market. Homogeneous product. Same product means it is homogeneous. इस साल भी forms of market को highlight बनाया है अपना. So मेरे को समझ आ गया council को forms of market बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है. ठीक है? So it's a perfect competition. सर इम्प्रूवमेंट एग्जाम होने से लेट मी नो होंगे या नहीं. ऑफ कोर्स होंगे इस साल भी. ठीक है. yes it is important to write the keyword perfect competition alongside homogeneous product. ठीक है. next, a famous museum in India charges high entry fee from foreign tourists and low entry from Indian. Price discrimination is the phenomenon. Name the market. Monopoly is a market which is applicable over here. Very easy paper, very easy. मेरे को एकदम difficult नहीं लगा. The outstanding internal and external debt and other liabilities of government of India at the end of 25-26 is estimated to be इतना करोड़. In this context, explain 4 ways that can be. Wow, debt redemption method. Debt redemption method direct question आपको बैठा के दे दिया है. I did not expect council to give such an easy paper. I have शिकायत with council. आपने बोला था competency focused आएगा, इतना कुछ आएगा, ऐसे तैयारी करना है, वैसे तैयारी करना है. मैं मेल डालूंगा council को कि next year इस चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए. ठीक है. So it will be your refunding, debt conversion, sinking fund, budgetary surplus, surplus BOP जा सकता है, टर्मिनल एनुइटीज जा सकता है, कैपिटल लेवी जा सकता है. कुछ भी आपको डेट रिडेम्पशन मेथड लिख के आना था. सर आप खुश नहीं हो, हम खुश है. अरे मैं भी खुश हूं, बहुत ज्यादा खुश हूं. जो तैयारी कराया बहुत अच्छा हुआ है. बच्चे कुछ बच्चे होंगे जो इसमें बोलेंगे कि अरे ये भी तो बहुत टफ आया है. मेरे को नहीं लग रहा है. एंड जो लोग हमसे पढ़े आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको टफ लग रहा है. आई डोंट थिंक सो. वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन सच ग्रेट डिटेल कि आपको डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए. रीड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन बाय द कंट्री एक्स इन अ ईयर. An answer: foreign residents working in country X sending 3,000 euros to their families abroad is unilateral. Following transaction made. Read the following. क्या करना है? Unilateral हो गया. Country X purchases computer software worth rupees service हो गया. ये भी आपका current हो गया. Country X receives 1,000 euros as an aid. ये भी आपका unilateral हो गया relief में. If country X adopts revaluation, it will worsen the situation of balance of payment, defend or refute with a statement of a reason. नाउ फॉरेन रेसिडेंट्स वर्किंग अंदर भेज रहा है, पैसा अंदर आ रहा है. अगर कंट्री एक्स ने रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? यूरो को छोड़ो, मैं डॉलर के हिसाब से कर लेता हूं. रीवैल्यूएशन इज इफ $1 is 60 and $1 becomes 40, what is going to happen? It is going to worsen the deficit. बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या रीवैल्यूएशन से बैलेंस ऑफ पेमेंट वर्सन होगा? जी हाँ, डिफेंड वर्सन होगा. क्योंकि अगर आप याद करो अप्रिसिएशन वाज अ रीजन फॉर अ डेफिसिट इन बीओपी, तो सो विल बी द केस विद द रीवैल्यूएशन एज वेल. अगर अप्रिसिएशन से डेफिसिट बीओपी आता है तो रीवैल्यूएशन से भी डेफिसिट बीओपी आएगा. इट इज गोइंग टू वर्सन द सिचुएशन. ठीक है. ठीक है, गॉट इट. Next is country A change its import tariff from 7 to 17% on the goods from country B. Which account of balance of payment country B would be affected? Explain the overall impact of the balance of payment. Import tariff किसके ऊपर लगाया जाता है? Goods and services के ऊपर लगाया जाता है. Import goods and services के ऊपर लगता है. Goods and services के ऊपर लगता है. कौन से अकाउंट को अफेक्ट करेगा? करंट अकाउंट को. It is going to impact your current account of balance of payment. And import tariff लगाया है, so what is going to happen to balance of payment? It will take us down to a surplus. surplus BOP की तरफ लेके हमें जाना शुरू कर देगा import के ऊपर, क्योंकि कंट्रोल लग रहा है. ठीक है. Is that clear? Next, state one difference between each of the following. Gross national disposable income is basically the total value of goods and services which is produced by normal resident in a country alongside the income which is available at disposal for spending. That is gross national disposable income, spend करने के लिए. जबकि gross national product क्या हो जाएगा? It is the value of goods and services which is produced by the normal
residents, it is the market value of goods and services produced by the normal residents in a country inclusive of depreciation. यहाँ पे आप बोल सकते हो कि we are considering unilaterals are included in the disposable income. Over here it is excluded. We do not consider, only factor income is considered. प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम मैंने बता दिया था आपको, डिफरेंस आएगा, इंपॉर्टेंट है, आई होप आपने कर लिया होगा. Why are pure exchange transaction not included in the estimation of national income? Because these just reflect the transfer of ownership and purchasing power. Second hand purchases and sales को pure exchange transaction बोला जाता है. ठीक है. The RBI on the June 6, 2025 cut the repo rate by 50 basis point and the cash reserve ratio by 100 basis points. So क्या हो जाएगा अगर repo rate reduce कर रहा है and cash reserve ratio को reduce कर रहा है, it is going to lead to expansionary monetary policy, a rise in the money supply and overall money supply increase होने के वजह से आपका deflation will be wiped out, deficiency in aggregate demand will be wiped out. ठीक है, money supply will increase. One of the important function of money is to assist the customer in maximization of utility. मैंने बोला था contingent function important बनेगा इस साल के लिए, maximization of utility वाला part आ गया. Because when we are deriving utility, in that case we consider the ratios of marginal utility equalizing with the price ratio, and prices are to be measured in terms of money. That is how it assists the consumer in coming to the decision. ठीक है. सर कंट्री बी पूछा है, किसका कंट्री बी पूछा है? 1 second. Which account of balance of payment country B would be affected? Explain the overall impact. Country A changed the import tariff from 10 to 17% on the goods from the country B. Which account of BOP of the country B would be affected? For them, current ही तो होगा ना, यहाँ पे भी current ही जाएगा country B का भी, अगर import tariff बढ़ रहा है तो उनका भी करंट अकाउंट अफेक्ट होगा टैरिफ्स बढ़ा देने की वजह से. And it will lead to a deficit for country B. Surplus for country A but deficit for a country B. Sorry, my bad, नहीं पढ़ा पूरा. ठीक है, deficit BOP for the country B. Surplus for A but deficit for B. ठीक है, हो गया, शांत हो जाइए. चलिए, हो गया. Sohail requires 3 lakh to meet the business need. He has 1 lakh in his current account. He decides to arrange the amount in the following ways: withdrawing 1.7 lakh from his current account and collecting the remaining amount as a cash credit. With reference to subpart A and B, explain the credit facility enjoyed by Sohail. He has 3 lakh to meet the business need and 1 lakh. This is overdrafting. 1 lakh current account में है, 1.7 निकाल रहा है, so overdraft हो गया, overdrafting हो गया. एंड रिमेनिंग अमाउंट एज अ कैश क्रेडिट तो आपको पता ही है क्या होता है. कैश क्रेडिट आपके करंट अकाउंट से आप निकाल सकते हो, जितना आप अमाउंट यूज करोगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट दे देना है. डायरेक्ट क्वेश्चन. ठीक है. M3 measures of the money supply is less liquid than M2. Why? Explain. Because M3 has time deposit which cannot be withdrawn before the expiry of the maturity period. ठीक है, maturity period. No, my dear, transfer payment is not pure exchange transaction. Second hand purchase and sale is a pure exchange transaction. Section C. In a city, the price of NK air conditioner increased from 42,000 to 48,000, whereas price of Carlo air conditioner, NK Carlo substitute ho gaye, remained the same at 45,000. Explain with the reason whether it led to expansion, contraction, increase, decrease for each of the following. NK air conditioner का हो जाएगा आपका contraction, price बढ़ा, डिमांड कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन. एंड कार्लो का प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, सेम है, सो इट विल एक्सपीरियंस अ राइटवर्ड शिफ्ट, क्योंकि एनके बिकम्स एक्सपेंसिव, सो कार्लो बिकम्स रिलेटिवली चीपर एंड मोर अट्रैक्टिव. ठीक है. सर, सेल्स परचेजेस ऑफ शेयर्स इन बॉन्ड इज अ प्योर एक्सचेंज. यस, इट इज अ प्योर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन. स्टडी द शेड्यूल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. आई थिंक कार्डिनल यूटिलिटी है, कर लिया होगा. Which law is evident? Law of diminishing जाएगा, क्योंकि टोटल से अगर मार्जिनल निकालेगा सो डीएमयू आपका मतलब एमयू आपका फॉल होगा, सो इट इज डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम विल बी कंज्यूम व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइसक्रीम इज 40? तो वो आप करके देख लेगा, आई थिंक आपको आ जाएगा. 3 यूनिट्स पे आ रहा होगा मेरे ख्याल से. एमयू विल बी 55 एंड देन इट विल बी 45 and then it will be 40. So 3 units पे आपका आ जाएगा. How is marginal utility related to total utility at the point of satiety?
At the point of satiety where total utility reaches its maximum, mu becomes equal to 0. ठीक है, mu becomes equal to 0. Raghavi was an IT professional and earned 30 lakh per annum. She left her job and started organic farming in her village. She began to earn 20 lakh per annum. What would be the opportunity cost for Raghavi for shifting to organic farming? Justify your answer. Earned 30 lakh per annum. She left her job and began to earn 20 lakh. So 30 lakh I think is the opportunity cost. 30 lakh किया होगा आपने. She had left, opportunities foregone, so 30 lakh is your opportunity cost. ठीक है, 20 एक्चुअल में उसको मिल रहा है, so this is actual cost हो गया, explicit हो गया, this is your opportunity. ठीक है, 30 is your opportunity. चले आगे बढ़े. Observe the diagram and answer the question. Identify the curve labeled K and T. K is your marginal product, T is your average product. Name the stage of return within the range of employment between L2 and L3. अगर L2 से L3 के बीच का बात करें, so it is आपका stage 2. Stage 1 वहां तक होता है जहां पे MP becomes equal to AP, वहां तक आएगा आपका stage 1. उसके बाद ये बीच वाला हिस्सा होता है आपका, ये बीच वाला हिस्सा हो जाएगा आपका stage 2. एंड देन उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन जाएगा स्टेज 3. सो स्टेज 2 में आएगा. ठीक है, जहां तक 0 है वो आपका स्टेज 2 कहलाएगा. यहां पे भी एक परपेंडिकुलर आता तो यहां तक स्टेज 2 बन जाएगा एंड देन उसके बाद स्टेज 3 हो जाएगा. इज दैट क्लियर? Briefly explain 2 reasons for the operation of negative return. Overcrowding, management problem. Overcrowding and management problem. ठीक है, ओवरक्राउडिंग एंड मैनेजमेंट प्रॉब्लम. क्या बोल रहा है? टिल पॉइंट ऑफ सटाइटी बोला है. एक सेकेंड. हाउ इज मार्जिनल यूटिलिटी रिलेटेड टू टिल पॉइंट? अच्छा, टिल पॉइंट ऑफ सटाइटी मतलब हो गया when total utility is increasing at a diminishing rate, marginal utility is to decline but remains positive. But remains positive. ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं अगर पूरा डायग्राम बना दिया है तो. Next one, draw a well-labeled diagram of a circular flow of income. Surprising. Circular flow of income for a mixed capitalist closed economy. Oh, lovely statement. Mixed economy का मतलब हुआ mixed capitalist और closed. Closed मतलब x minus m तो eliminate हो गया. Mixed capitalist मतलब हो गया आपको इसमें household firm तो देखने मिलेगा and mixed economy में government भी होता है. आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा. Socialist and capitalist दोनों होता है. So this is a 3-sector model. ठीक है, it is a 3-sector model. I hope आपने बना लिया होगा. Mention the 2 money flows in the circular flow of income in a mixed capitalist economy. Money flows आपका हो जाएगा factor payment, payment for goods and services, taxes हो जाएगा, government purchases and subsidies हो जाएगा, factor and transfer payment हो जाएगा. कोई भी आप 2 लिख के आएगा आपको मिल जाएगा. ठीक है. Sir, option 2 is left in 11. क्या छूट गया बेटा? Briefly explain 2 reason बता दिया ना. Management problem and overcrowding for your negative return. Calculate national income and NDP MP from the following data. income method से आइए निकालते हैं. We know that NDP FC is equal to COE plus OS plus MI. तो क्या क्या लेना है? कॉम्पनसेशन, मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट आएगा, प्रॉफिट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, बस इतना ही आएगा. ऐड करो कितना आ रहा है. लाओ मैं ऐड कर देता हूं. 700 प्लस 800 प्लस 325 प्लस 550 प्लस 400 इज 2775 इज NDPFC. हमें निकालना है NDPMP. राइट, वी वांट NDPMP. किसमें से? NDPFC में से. सो FC से MP पे आ रहे हैं, सो प्लस NIT कर देंगे. सो 2775 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड हो जाएगा 250. सो प्लस 250 विल बी 3025 करोड़ लिखना है. फर्स्ट आंसर. एंड क्या निकालना है? NNPFC निकालना है. सो NNPFC इज इक्वल टू NDPFC डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFYA हो जाएगा आपका 2775 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया है?
-60 ब्रैकेट में आ जाएगा -60. सो 2775 -60 विल बी 2715 करोड़. अगर आपने ये किया है तो ये आपका आंसर आना चाहिए. ठीक है, दिस शुड बी योर प्लॉजिबल आंसर. कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का हमें कोई काम नहीं है, नेट एक्सपोर्ट का कोई काम नहीं है, बाकी हमने सारा यूटिलाइज कर लिया. ठीक है, या फिर और में क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एस्टिमेशन. देखा मैंने कहा था ना, स्टेप्स, प्रिकॉशन, डिफिकल्टी, तीनों मेथड का करके जाएगा. लो भैया स्टेप्स उठा के ही दे दिया. सो कैलकुलेट जीडीपी एमपी एंड नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. अच्छा, जीडीपी एमपी और नेशनल इनकम निकालना है वैल्यू एडेड मेथड से. हमें पता है दैट वैल्यू एडेड मेथड से GDP-MP is equal to value of output minus intermediate consumption होता है. सेक्टोरल बेस्ड में तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट एट द प्राइमरी सेक्टर लेगा 1000, वैल्यू एडेड ऑफ अदर सेक्टर्स लेगा 250, रॉ मटेरियल ये हो गया आपका आईसी फॉर प्राइमरी, ये हो गया आईसी फॉर द अदर सेक्टर्स. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है. सो दिस बिकम्स आपका 1250 माइनस 650 प्लस 100 750. So 1250 minus 750 is equal to 500 आ गया GDP MP करोड़. This is my first answer. GDP MP निकालना है, दूसरा नेशनल इनकम निकालना था. So NNPFC is equal to GDP MP, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFYA एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस NIT. So 500 मैं यहां कर देता हूं, 500 माइनस डेप्रीसिएशन कितना हो जाएगा आपका 65 प्लस NFIA कितना हो जाएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम 45 है, पेड 35 है. सो NFIA हो गया आपका 10, राइट, पॉजिटिव आ रहा है. सो NFIA 10 हो जाएगा माइनस NIT कितना हो जाएगा, IT इज 200, सब्सिडी इज 45. सो 200 माइनस 45 विल बी 155. तो ये कितना हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, 500 माइनस 65 plus 10 minus 155, 290 crore is your answer, is your second answer. ठीक है, is that clear? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना पड़ेगा ना जी, हाँ एकदम निकालना पड़ेगा, एकदम निकालना पड़ेगा. ठीक है, ऐड करना पड़ेगा, सेक्टोरल बेस्ड दिया हुआ है. ठीक है, एंड लास्ट केस स्टडी, read the passage. Recently, Argentina has experienced 25% surge in the demand for the manufactured goods in the global market, leading to sharp increase in export, particularly of electronics and consumer goods. Simultaneously, Argentine government has ramped up its infrastructure by spending additional 50 billion into the economy. The country was already operating at full employment. As a result of booming export and government spending, aggregate demand has increased. Due to excessive demand, prices of food, housing, energy have increased by an average of 32% over the past 6 months, resulting in significant inflationary pressure. Identify and explain the economic phenomenon referred. Excess demand is the economic phenomenon over here. ठीक है, excess demand. Theory of income employment से उठा के दे दिया है case study. Excess demand. Draw a well-labeled diagram depicting the phenomenon. वो आप कर लिया होगा. Explain one monetary measure that can help to solve the crisis of inflation, like inflation and recession. बैंक रेट हो सकता है, CRR हो सकता है. सर 600 आएगा, 600 आएगा, किसका 600 आएगा, मैं वापस देख रहा हूं, एक सेकेंड. CRR आ जाएगा, बैंक रेट आ जाएगा, ओपन मार्केट आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा. ठीक है, एंड अर्जेंटाइन गवर्नमेंट हैज रैम्प्ड अप द इंफ्रास्ट्रक्चर बाय स्पेंडिंग एडिशनल 50 बिलियन इनटू द इकोनॉमी. इंड्यूस्ड है या ऑटोनॉमस है, इस पे मेरा डिस्कशन हुआ निर्भय वाले स्टूडेंट से. ऑटोनॉमस है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से दिया है. एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते बताया भी था कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरेटिकली हमें करना है. कीनीशियन मॉडल में जो हम लोग इन्वेस्टमेंट लेंगे वो ऑटोनॉमस में लेंगे. सो जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, वी आर कंसिडरिंग कि गवर्नमेंट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का ही अमाउंट को इंक्रीज किया है बोल के पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है. मल्टीप्लायर में भी जो एग्रीगेट डिमांड का शिफ्ट होता है AD से AD1, इट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड नॉट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. सो ऑटोनॉमस आंसर हो जाएगा. उदय बोल रहा है कि 600 आना चाहिए. ला बेटा एक बार वापस से कर लेते तेरे लिए, आजा. जीडीपी एमपी हो जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. वैल्यू ऑफ आउटपुट जाएगा प्राइमरी का 1000,
वैल्यू एडेड बाय द अदर सेक्टर 250, सो कितना हो गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट ही तो हो गया 1250, 1250 माइनस इंटरमीडिएट जाएगा, रॉ मटेरियल परचेज बाय प्राइमरी 650 जाएगा, रॉ मटेरियल परचेज बाय अदर सेक्टर 100 जाएगा, सो 750 हो गया। क्या मैंने गलत किया या मेरा कैलकुलेटर ने गलत बताया? 500 ही तो आ रहा है, 1250 माइनस ले दोबारा कर ले रहा है, 1250 माइनस 750 इज 500, ठीक है। फिर 500 में से ये हो गया आपका जीडीपी एमपी 500, इसमें से हम करेगा डेप्रीसिएशन को माइनस, 500 माइनस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन 65 प्लस एनएफआईए, एनएफआईए हो जाएगा फ्रॉम अब्रॉड 45 है, पेड 35 है, सो डिफरेंस हो गया आपका 10 का, प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी, एनआईटी हो जाएगा 200 माइनस 45 कितना होता है 155, सो माइनस 155 दैट इज 290 करोड़, ठीक ही आ रहा है बेटा। नेशनल इनकम इज 290 करोड़, दैट इज योर आंसर, ठीक है। वैल्यू एडेड दिया है उसमें आईसी लेस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। वैल्यू एडेड दिया है तो क्या हुआ, वैल्यू एडेड का मतलब हुआ कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट लेना है, ठीक है। एक्सेस डिमांड, बेटा कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू ऑल हैवंट टच्ड अपॉन फिनोमिनन में आपको बोला है कौन सा फिनोमिनन है, एक्सेस डिमांड है, अब आप उसमें बोल देगा इन्फ्लेशन इज द फिनोमिनन, आई डोंट थिंक सो टीचर्स विल गिव इट राइट, यू नेवर नो, यू नेवर नो, मार्किंग स्कीम अगर लीनियंट बनेगा तो आपको मिल जाएगा। नाउ ये आपका आखिरी पेपर था, जो हुआ हुआ, लाइफ इज मच बिग दैन दिस, अभी मैं आपको और भाषण नहीं दूंगा, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूं, सो मैं आपसे दोबारा मिलूंगा, डोंट वरी, अब आराम से चिल करो, इंजॉय करो अपना ये जो ब्रेक आपको मिला है, जिनका नेक्स्ट एग्जाम है कंप्यूटर है या आर्ट स्टूडेंट्स का होना बाकी है, उनका एग्जाम अच्छे से आप लोग दीजिएगा, माय बेस्ट विशेस आर विथ यू ऑल, ऑलवेज विथ यू ऑल। सर क्वेश्चन 11 पार्ट 1b इज लेफ्ट, डिफेंड एंड रिफ्यूट लिखना भूल गए, अरे अब जो हुआ हुआ छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। ओवरऑल अच्छा गया ना, इवन इफ यू आर स्कोरिंग in this paper, in my opinion, if you're scoring somewhere between 93 to 90, 93 to 100 के बीच में अगर आपको आ जा रहा है, you are very good, you are very well versed with the concepts of economics, don't worry, you have done pretty well, pretty decent। हर साल के पेपर का जो स्टैंडर्ड होता है ना, उसके हिसाब से हम लोग एक बेंचमार्क बताते हैं, बोलते हैं कि इतना से इतना के बीच में आ रहा है तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, सो फॉर दिस ईयर आई वुड से 93 to 100 इज अ वेरी गुड स्कोर इन इकोनॉमिक्स, सो डोंट वरी, ठीक है। हाँ, थोड़ा डिफेंड रिफ्यूट स्टार्टिंग में लिखना होता है बेटा, ठीक है। यस 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 यस, यू हैव टू राइट डिफेंड एंड रिफ्यूट, ठीक है। सिली मिस्टेक्स, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एब्सोल्युटली कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, अब आगे बढ़ो, चिल करो, एंड मेरा सजेशन रहेगा, लास्ट एडवाइस दैट आई वांट टू गिव यू इज, डोंट hoggle around for CUET ka courses, prepare on your own, self study is the best study that you can gift to yourself, and as far as professional courses like CA, CS, CMA are concerned, always go to professional teachers who are an expertise of this field. It is not like that I cannot teach economics of CA foundation, I can, but I do not want to, because maybe I am नॉट नीडेड ओवर देयर, कोई और होगा जो ज्यादा एफिशिएंटली उस चीज को पढ़ा पाएगा, क्योंकि वो पर्सन उस चीज के साथ सिंक में होगा। हमेशा अच्छे टीचर्स को चूज करिए, वो आपको सही मार्गदर्शन देंगे आगे का, ठीक है। सो विद दिस आई विल टेक योर लीव, डेड टायर्ड, डेड एग्जॉस्टेड, नो एनर्जी टू स्टैंड नाउ, टेक केयर, गुड बाय, दिस इज आर्यन ठक्कर साइनिंग ऑफ, I'll see you soon। अपने जूनियर्स को प्लीज हमारे बारे में बता दीजिएगा, अप्रैल से फुल ईयर का कोर्स आने वाला है, लेट देम नो दैट उन्हें साल भर पढ़ाई करना है, लास्ट मोमेंट में नहीं करना है, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट, विल सी ऑल सून अगेन। हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते किसी मोड़ पे, चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। सर आई विल कम टू आसनसोल टू मीट यू, मोस्ट वेलकम, जब भी आएंगे जरूर आइएगा, हमारा दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला है, बहुत अच्छे से आपकी स्वागत होगी यहाँ पे, ठीक है। चलो बाय बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय।